तो वैसी स्थिति में यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको निकालना है उसको निकालने के लिए आप यहाँ बोलेंगे 100 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस मेरे भाई 2xy और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 200 और जमा x और जमा कितना हो जाएगा y हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपको प्रॉफिट है तो आप यहाँ पर प्लस करो और अगर आपको लॉस है यहाँ पर तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। इस बात का आपको ध्यान में लेकर के चलना है। प्रॉफिट है तो क्या करोगे प्लस और लॉस है तो क्या करोगे माइनस। ये ध्यान रहेगा आपको यहाँ पर। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, ठीक है। इससे क्या है, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। जैसे अभी अगर हम इसको अप्लाई करके यहाँ पर देखें अपने वाले इस क्वेश्चन में, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 73 में, तो बड़े सटीक तरीके से बड़े फास्ट फॉरवर्ड में जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो आइए चलिए इसको अप्लाई करके यहाँ पर जो है अपना आंसर थोड़ा जल्दी लेकर के आते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जैसे बाकी चीज़ों के फॉर्मूले होते हैं इसका भी अपना ये फॉर्मूला है। और याद कैसे रखना है, तो 100 उसके बाद में एक प्रॉफिट और एक लॉस या दोनों, जैसे एक्स प्लस वाई हो गया, फिर उसके बाद में दोनों को गुना करके डबल कर दीजिए आप यहाँ पे, और नीचे में यहाँ क्या हो जाएगा, तो 100 का डबल 200 हो जाएगा और बस यहाँ ब्रैकेट वाला एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल याद रखना 100 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर दोगुना करके मेरे भाई जो है दोगुना प्रोडक्ट होगा इनका, और 200 जमा एक्स जमा वाई, प्रॉफिट है तो प्लस में, लॉस है तो माइनस में, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए मेरे भाई सवाल में, देखिए एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है, तो ये आपका एक्स का मान है प्लस में 25 और ये आपका वाई का मान है। तो आप यहाँ पर अभी एक एक लाइन हम आपके लिए लिख कर बता रहे हैं, 100 इंटू आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखोगे तो 25 है और वाई की वैल्यू देखोगे तो 20 है मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो 2 इंटू मेरे भाई 25 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, 200 हो गया, फिर उसके बाद में 25 हो गया और फिर उसके बाद में माइनस का कितना हो गया, तो 20 हो गया यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 25 में से 20 गया तो 5, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25 का दोगुना 50, 50 का दोगुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं 20 का 5 गुना 100, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2500, ठीक है, डिवाइडेड बाई 200 प्लस यहाँ पर जो है 5, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 205, यहाँ पे इतना परसेंट हो जाएगा। लास्ट लाइन अगर आप देखें 2500 में आप इसे निकाल दें तो आप बोलेंगे गुरुजी 2000 है, और 2000 को किससे भाग करेंगे, 205 से करेंगे। एक लाइन अगर आप और इसे काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप और इसे काट सकते हैं, और इसे काटने के लिए लास्ट में आपको जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा परसेंटेज का, ठीक है। कहाँ पर, नहीं 25 में से 500 है आपका, सही है। तो ये 400/41 आ रहा है ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। बीस का 5 गुना 100 है ना आपका, तो 100 इंटू 25, 2500 ही तो होगा आपका। सही तो है, हमने फॉर्मुला भी सही लिखा, फर्स्ट वाज सोल्ड 25% प्रॉफिट एंड ओके, यहाँ पे 25 इंटू 2 50, सही है। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान आप लोग दे दीजिएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ बात करें थोड़ा सा लेकर के मेरे भाई फॉर्मुले को लेकर के, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 इंटू 4, हाँ ठीक है, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, ये हमारा 1000 हो जाएगा। और 1000 में से अगर आप इसे घटाते हैं तो फाइनली जो है आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 500 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। अगर आप 5 से इसे काटेंगे तो 5 से आपका माइनस का 100 हो जाएगा और नीचे में 41 आएगा। माइनस जो शब्द है वो लॉस के बारे में बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा सही, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, पता नहीं हमारे दिमाग में क्या चल रहा था जो हमने यहाँ पर 2500 लिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप समझ गए यहाँ पे। तो ये आपका फॉर्मुला है, हालांकि पहला था इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट के प्रॉफिट पे बेचा और एक को 10% के लॉस पर बेचा, और दोनों का सेलिंग प्राइस मेरा सेम है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो पहला स्टेटमेंट लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट जीवन में हो ही नहीं सकता है। और वो लॉस भी होगा तो किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर। ये माइनस साइन लॉस के बारे में बताता है और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 100 उसकी वैल्यू के बारे में बताता है। ये बात आपको दोस्तों ध्यान में लेकर के चलना है। दो कार को इतने में बेच रहा है, एक पर उसे 20% का फायदा और दूसरे पर उसे 20% का लॉस, बताओ। तो मैंने सिंपल एक बात कही, मैंने कहा अगर ये जीवन में दो कंडीशन फॉलो कर जाते हैं, पहला कंडीशन की एसपी जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रॉफिट का जो परसेंट है वो लॉस के परसेंट के बराबर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन तुम्हारे ऐसे टिक और टिक हो जाते हैं तो याद रखना उस केस में मेरे भाई लॉस ही होगा, और वो लॉस किसके बराबर में होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर में होगा। सीधी सीधी बात है। तो पहली बात यहाँ पर प्रॉफिट हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, जो होगा तो क्या होगा, लॉस, और वो लॉस किसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स की जगह पर कितना लेना है, तो 20, तो 20 इंटू 20 और बट्टे में कितना हो जाएगा बच्चों, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो कुल मिलाकर के 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4%। 4% का लॉस है भैया, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 15% बट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। रमेश नाम का व्यक्ति है, उस इंसान ने क्या हिमाकत की, तो इतने रुपए में एक बैग को खरीदा हुआ है और 15% के लाभ पर बेच दिया, लेकिन विक्रय मूल्य पर गणना की है। वो जो प्रॉफिट आया वो किस पर आया है, सेलिंग प्राइस के ऊपर में आया है। हालांकि बीच का क्वेश्चन है, भटकते भटकते यहाँ पर आ गया, तो कोई बात नहीं। प्रॉफिट जो हुआ है उस इंसान को 15% का हुआ है। 15% की बात करें तो ये 15/100 हो जाएगा हमारा, जिसे अगर हम काटेंगे तो 3 बार में और काटेंगे तो 20 बार में। ऊपर वाली चीज़ प्रॉफिट को बयान करेगी, नीचे वाली चीज़ खरीदने वाली दाम को बयान करेगी। अगर हम क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर देखें, खरीदने वाली दाम को नहीं, बेचने वाली दाम को बयान करेगी। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हुआ है वो सीपी के ऊपर में ना होकर के किसके ऊपर में हुआ है, तो बोलोगे सर 15% का गेन है, लेकिन किसके ऊपर में है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में। ठीक है, ये 15% का फायदा हुआ तो है, लेकिन किसके ऊपर में है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में है। अगर ये 15% का फायदा सीपी के ऊपर में हुआ रहता तो नीचे वाला सीपी कहलाता, ये प्रॉफिट एसपी के ऊपर में है तो नीचे वाला एसपी कहलाएगा।
तो वही बात है मेरे भाई, अगर हम यहाँ सीपी और एसपी की वैल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, हमने मेरे भाई बेचा कितने में है 20 में, प्रॉफिट को घटाते हैं लॉस को जोड़ते हैं, 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा 17। तो ये खरीदने की कीमत और ये बेचने की कीमत। क्वेश्चन में ये जो 1275 दिया गया है ये किसकी कीमत है, तो 1275 खरीदने की है, परचेज की कीमत है, मतलब 17 का मान है। और पता किसका करना है, तो बेचने की कीमत मतलब 20 का मान पता करना है। 17 से 7 बार में काटो 119 आएगा और 5 बार में काटो 75 का 2 गुना 150 और यहाँ जीरो एक और लगा दो, ये तुम्हारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से है वो किसके बराबर में होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 20 इंटू कितना हो जाएगा 20 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो है पूरा लेन देन पर कितना हो जाएगा 4% का नुकसान। ओवरऑल लॉस हमारा कितना हो जाएगा 4%, पूरे लेन देन पर, एक लेन देन पर नहीं, एक घर के लेन देन पर नहीं, दूसरे घर के लेन देन पर नहीं, दोनों घर के लेन देन पर। ठीक है, मोहम्मद तौसीर अंसारी रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है भैया, लाइव पढ़ा रहे हैं, बकैती नहीं काटते हैं, पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, अगर आप अपना समय और पैसा देकर के मेरे पास में आए हैं तो हम उसको यूटिलाइज करके सर आपको देंगे ना भैया। तो बेचा कितने में 96 में, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस अगर मिला दूंगा तो कितना परसेंट आएगा 96%। ठीक है, एक का सेलिंग प्राइस कितना है 1 लाख, तो दोनों का कितना होगा 2 लाख। यानी ये जो 2 लाख रुपए अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, जो मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए कंसिडर करता हूँ, ये 2 लाख रुपए क्या है, ओवरऑल सेलिंग प्राइस। ओवरऑल सेलिंग प्राइस का मतलब कितने की वैल्यू है 100% के समान में 4 का नुकसान तो 96%। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो सेलिंग है, कितने का मान है तो 96 का। और मुझसे पूछा क्या है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसकी वैल्यू बताओ, तो मुझे क्या हुआ है लॉस, कितने की 4% की, तो 4 से मेरे भाई गुना कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सीधा सीधा आंसर कि गुरुजी जो दिया है वो सेलिंग की कीमत है और जो निकालना है वो लॉस है। 4 और 2 8, 8 से कितनी बार में जाएगा 12 बार में, तो 1/12 हमारा आंसर नहीं आ जाएगा कि 1/12 लाख का क्या हो गया है, तो लॉस हो गया, बात खत्म यहाँ पे। तो ये सबसे परफेक्ट तरीका है सर, जो सीखने वाली बात है, दिमाग खोलने वाली बात है। एक बच्चा है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, वो बोलेगा हमको है ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको है ना 4 साल में से निकालना है। तो 4 साल में से निकालना है तो मेरे पास ज़्यादा दिमाग नहीं है। ठीक है, तो आराम से जो है उसको भी बोल दिया 4 साल लगेगा इंतजार करना, और खुद को भी मान लिया 4 साल लगेगा। वो लगाएगा मेथड नंबर 1, और मेथड नंबर 1 लगा करके वो क्या करेगा, पूरा इतिहास भूगोल बदलेगा। और वो यहाँ पर ये बोलेगा सुनिए 2 आर्टिकल है, तो एक को ए मानते हैं और एक को बी मानते हैं, ये उसके खरीदने का दाम है और ये उसके बेचने का दाम है, बुझे कि नहीं बुझे। हम बोलेंगे जी हाँ, पहले को बेचा है इस भाई ने 28% के प्रॉफिट में और दूसरे को 24% के लॉस में, तो इसका 28% यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई 4 से काटोगे 7 बार में और ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर 4/25 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 7/25। अच्छा फायदा है कि नुकसान है, तो बोलोगे गुरुजी फायदा है। दूसरा वाला का 24% आएगा, 24 का मतलब 6/25 होता है ना, तो यहाँ पर 6/25, और ये फायदा है नुकसान है तो नुकसान है। अब देखो सबके बनाने के तरीके होते हैं सर, सवाल तो एक ही होता है ना, जिसने जितना जल्दी बनाया सिलेक्शन उसी का होता है, बस यही खेल है, अप्रोच का खेल है। कोचिंग तो हर कोई ले रहा है, पर कौन कैसा तरीका रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वही उसका सिलेक्शन कराएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए सर, तो सामान आपने कितने का खरीदा 25 का खरीदा है, और आपने उसमें 7 कमा लिया, तो बेचा कितने में होगा 32 में। यहाँ पर सामान कितने में खरीदा है 25 में, और यहाँ 6 का नुकसान हो गया, ये 6 का नुकसान हो गया, तो बेचोगे कितने में 19 में। भावनाओं में मत बहना, शब्दों पर बहना। बोला गया था यहाँ पर सेलिंग ऑफ ए एंड बी आर द सेम, कई सारे बच्चे यहाँ देख लेते हैं ये सेम तो है, अरे ससुरा सीपी सेम है ना, तुमको यहाँ क्या निकालना है, तो एसपी सेम करना है, एसपी को सेम करो ना फिर। तो एसपी को सेम करोगे तो क्या करोगे, तो यहाँ बोलोगे 32 है और 19 है, तो 32 वाले को किससे गुना करेंगे 19 से। अच्छा ये कौन तरीका लगा रहा है, ये वो तरीका लगा रहा है मेथड नंबर 1 जिसको 4 साल में से निकालना है। 19 वाले को किससे गुना करोगे 32 से गुना करोगे, आराम से मध्यम मध्यम एकदम गुना करते चलिए। जीवन का सुख जो है वो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए सबकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, कितनी कितनी वैल्यू निकल करके आएगी थोड़ी हम बातों को जान लेंगे। हमने कहा बहुत शानदार, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा और किसका होगा। तो 19 इंटू 5 95 का 5 9 पास में, 19 का 2 गुना 38, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 38 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 25 225 का 5 मेरे भाई 22 पास में, और 25 22 47 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 25 का 2 गुना 50 का 0 5 पास में, 25 75 और 5 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 80। लिख लिया हमने। ठीक है, आज ये यहाँ पर इसको थोड़ा गुना कर लेते हैं, एक को गुना कर लेंगे 19 इंटू 2 38 का 8 मेरे भाई, 3 पास में 19 57 और मेरे भाई 60 यहाँ पे। ठीक है ना सर, हम सारा गुना कर रहे हैं एकदम मध्यम मध्यम बढ़िया बढ़िया तरीके से, अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून पहुंच रहा है और कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हमने लिख दिया सारी बातें, और हमने 19 का 2 गुना 38 लिख दिया 57 हो गया, और मेरे भाई जो है वो 360 हो गया। अगर ये हमारा 608 है तो ये भी कितना होगा 608। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। तो अगर हम बोलेंगे तो बोला गया दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है, यानी अगर हम देखेंगे तो होगा 486। तो यहाँ पर जो है ना ये दोनों का सम करो तो कितना हो जाएगा 600 600 मेरे भाई 1216 यूनिट। तो ये जो 1216 यूनिट है, ये 1216 यूनिट किसके बराबर में है, तो 1216 यूनिट जो है वो 48640 इतने रुपए के बराबर में है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 12 चौक 48 16 चौके 64, तो यहाँ इतना यूनिट इतने के बराबर, तो अगर हम इससे काटेंगे तो 1 बार में और इससे काटेंगे तो कितनी बार में 40 बार में। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 1 यूनिट का जो मान है वो कितने रुपए है, तो 40 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल करके आ गया, तो 40 रुपए। तो 40 रुपए आ गया, तो ए की जो कीमत है वो कितनी होगी और बी की जो कीमत है वो कितनी होगी। तो यहाँ बोलोगे सर ए की कीमत देख लो 475, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 475 का मान कितना होगा, तो 475 इंटू हमारा 40। कोई दिक्कत की बात नहीं, 400 का 4 गुना 1675 का 4 गुना 300। ठीक है, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 1900, और 1900 के पीछे एक जीरो लगा दो तो कितना हो जाएगा 19,000 हो जाएगा। अब आ जाइए बी के बारे में बात करते हैं सर, बी हमारा कितना है, तो 800 है, और 800 को किससे गुना करेंगे तो 40 है, तो 800 के 32,000 हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा, नहीं है ये आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर जो परसेंट है वो निकालो। तो हम ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो होता है ना, हम सीधा उसके ऊपर में बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे सामने है 100 इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स हमारा कितना है, तो बोलोगे सर प्लस में 28, और वाई कितना है माइनस में 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 माइनस 24 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए वही बात है, 28 माइनस 24 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो है ना, देख लीजिए हम फॉर्मूला भी आप लोगों के आगे लिख देते हैं, कोई बच्चे को मेरे भाई कष्ट ना हो। तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई हमारा हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2xy हो गया, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 200 प्लस हमारा एक्स और प्लस हमारा वाई हो गया। अगर हम देखेंगे तो 100 का हम यहाँ पर 100 लिखेंगे, 28 माइनस 24 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 28 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे ये 28 है हमारा, ये हमारा कितना है, तो माइनस का 24 है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो गया 200, ये हमारा हो गया 28 और ये हमारा हो गया मेरे भाई 24 यहाँ पे। सीधा परसेंट मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप देखते चलो, बात खत्म। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, सीख लीजिए, ये हमारा कितना है 400 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना हो गया, ये हमारा 400। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 का दोगुना 48, 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 56 को 24 से गुना करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 56 का 4 गुना कितना होगा, तो 224 हो जाएगा। 224 हो जाएगा ना, 224 का 4 मेरे भाई 22 पास में, और 56 का दोगुना 112, 112 और 114 और 134 134, यही आएगा ना 1344। सही है, चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पर ये आपका हो गया 400 और ये आपका हो जाएगा 1344 यहाँ पे। अभी थोड़ा दिखाएंगे आप लोगों को, 200 में यहाँ पर इसमें से माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 204 आपका कुल मिलाकर के। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट स्टेप, आप यहाँ पर ये देख लीजिए थोड़ा सा और, तो इसमें से जब आप ये घटा देंगे 400 आप घटा देंगे तो आपका लगभग कितना चला जाएगा, तो 956 आपका चला जाएगा। तभी तो 900 और 400 1300। ठीक है, नहीं एक सेकंड, यहाँ पे 4 आपका हो गया मेरे भाई, 4 भी आपका हो गया 13 से 944 आ जाएगा ना आपका। तो इतने का मेरे भाई, और कितने के ऊपर में, नीचे 204 के ऊपर में इतना परसेंट। अगर आप इसको काटना भी चाह रहे हैं तो आप इसे काट सकते हैं, हालांकि 4 बार में जरूरत नहीं है। इतना परसेंट का आपका क्या हो गया, तो ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हो गया कुल मिलाकर के इतने परसेंट का। ठीक है, 24 होगा सर, कहाँ पर सही तो लिखा हमने। ठीक है, 200 जमा 4 बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट या लॉस है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन में देखता हूँ, तो क्वेश्चन में मैं यहाँ पर बोलूँगा, हालांकि थोड़ा ये और लंबा लेकर के जाएगा, लेकिन मेरे पास इससे बेस्ट तरीका है, आप टेंशन मत लो। तो 48640 ये हमारा क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, दोनों का सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, इसमें से प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप काट लोगे ना यहाँ पे, जैसे काट लोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर ये 51 बार में हो जाएगा, और 17 से जाएगा क्या, 17 पचे 85, 94 नहीं जाएगा, और 4 से काटोगे तो 2 बार में 8 हो गया, और 14 है मेरे भाई, 3 बार में 12, और 6 बार में इतना। तो ये हमारा इतना हो जाएगा कि सर 100 माइनस इतना अपॉन में कितना हो जाएगा, इतना। और उसके बाद में यहाँ टोटल सीपी निकालेंगे तो इंटू किससे गुना कर देंगे, 100 से। ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव लेकर के जाएगा, लेकिन हम बता देंगे। तो ये जो सेम दिया गया, जैसे पिछली बार की तरह मैंने कर दिया, पिछली बार वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि ये जो 2 लाख था, तो 100 माइनस 4 96 की वैल्यू थी, और मुझे यहाँ पर जो है लॉस निकालना था, तो मैंने 4 से गुना कर दिया था। वैसे ही यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, तो एसपी की वैल्यू है, तो 100 माइनस इतना, तो ये एसपी की वैल्यू है, सीपी निकालने के लिए 100 से। ये जो आएगा ना, ये टोटल सीपी आएगा, टोटल सीपी आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो बराबर, दोनों को जोड़ोगे तो बराबर, दोनों को जोड़ोगे बराबर, दोनों को जोड़ोगे, यानी जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा और जो इनका सम आएगा वो क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन ना आपको मेरे भाई ये मेथड से करना है, ना आपको यहाँ पर ये मेथड से करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, ये समझ लीजिए। वही बच्चा कर पाएगा जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है। ठीक है, आपको सिंपल सिंपल एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं कि जितनी नज़र सवाल पे होनी चाहिए उतनी ही नज़र ऑप्शन पर भी होनी चाहिए। जैसे मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मुझे इतना पता है कि मैं 2 आर्टिकल को बेच रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि जब मैं उनको बेचता हूँ ना, तो मेरे भाई उनका जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये बात बोल रहा हूँ कि ये हमारा क्या हो गया, तो आर्टिकल ए का सीपी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो आर्टिकल का बी का सीपी हो गया, जो एकदम शुरू में बताया था। ये सीपी अपने आप में कितना है, तो 100 है, और मैंने इसे जो है 28 के प्रॉफिट में बेचा है, तो कितने बेचूंगा, 128 में। ठीक है, उसी तरीके से जो इक्वल नहीं होगा, सॉरी, उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये जो सीपी है ये अपने आप में कितना है, तो 100 है, और मैं इसे कितने के नुकसान में बेच रहा हूँ, 24 के, तो ये बिकेगा कितने में, 76 में। तो ये पहले का क्या है, सेलिंग, और ये क्या है, दूसरे का सेलिंग, और पहले का सेलिंग दूसरे का सेलिंग क्या है मेरे भाई, बराबर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेम तरीके से आप यहाँ पर 4 से कितनी बार में बोलेंगे, 32, और 4 से कितनी बार में बोलेंगे, 19। तो यहाँ बोलेंगे सीपी ऑफ आर्टिकल ए, और यहाँ नीचे आ जाएगा मेरे भाई सीपी ऑफ आर्टिकल बी, और ये हो जाएगा किसके अनुपात में, 19 और 32 के अनुपात में। ये 19 यहीं रहेगा, 32 नीचे चलाएगा, यानी जो दोनों को हमने खरीदा है वो 19 और 32 के अनुपात में खरीदा है। आप यहाँ देखिए 3 0 और 3 0 इसको काटिए, 2 से काटिए 13 बार में, 2 से काटिए 20 बार में, क्या ये 19 और 20 के अनुपात में है, सॉरी 19 और 32 के अनुपात में है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी के अलावा मेरे भाई कोई भी 19 और 32 के अनुपात में नहीं है। तो पूरा सवाल किसने कहा था, जाएगा मेरे भाई किसके, लॉस परसेंट ऑन किसके मेरे भाई, तो लॉस परसेंट ऑन आर्टिकल 2 के। या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट भी हम नहीं बोलेंगे, हम सीधा बोलेंगे एक आर्टिकल का प्रॉफिट दूसरे आर्टिकल के लॉस के बराबर है, एक आर्टिकल का प्रॉफिट दूसरे आर्टिकल के लॉस के बराबर है। यानी जितने का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है उतने का हमारा क्या हो जाएगा, तो उतने का ही लॉस होगा, ताकि हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस हो पाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक्स ने 2 आर्टिकल बेचे हैं, और वो भी कितने में, 4000 में। उसके बाद में यहाँ पर नो गेन हुआ है पूरा का पूरा ओवरऑल ट्रांजेक्शन में। एक आर्टिकल को 25% के गेन पर बेचा गया है, तो दूसरे को कितने के लॉस पर बेचा हो गया, यही बोला है। दूसरे का जो लॉस है वो हमारा कितना है, उसमें
उस 4000 की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इंसान यहाँ पर ये सोचे कि हम उससे बहुत ज़्यादा कुछ कर लेंगे, आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको अश्योर करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे सवाल को? तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए हमेशा की तरह हमें यहाँ पर आर्टिकल 1 लेना है और यहाँ आर्टिकल 2 लेना है। यहाँ पर हमारा सीपी हो जाएगा और यहाँ पर हमारा एसपी हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर एक आर्टिकल को 25% के गेन पर बेचा गया है। तो 25% का गेन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो ये वाला 1/4 हो जाता है। यानी हम खरीद कितने में रहे हैं? 4 में, और हम बेचेंगे कितने में मेरे भाई यहाँ पर? तो 5 में। खरीद रहे हैं 4 में, बेचेंगे कितने में? 5 में। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा सेम है। पहले को अगर 5 में बेचा है तो दूसरे को भी कितने में बेचेंगे? 5 में ही बेचेंगे। जैसा बोला गया वहां पर कि एक्स सेल टू आर्टिकल एट सेम प्राइस, तो यहाँ पर उसके बाद जितने रुपए का प्रॉफिट है उतने रुपए का क्या होना चाहिए? लॉस। तो अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपए का। तो यहाँ पर मेरे भाई जो लॉस होगा यहाँ पर वो कितने का होगा? तो 1 रुपए का होगा। अब एक बात बताओ, ये आपका क्या था? तो मेरे भाई प्रॉफिट था, और ये आपका क्या होगा? तो लॉस होगा। इसमें से ये घटा दोगे तो ये आएगा, इसमें से ये जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? समझदार हो तो ऐसे कर लो, और अगर समझदार नहीं हो, भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी है, तो ऐसा भी बोल सकते हो, सर नो प्रॉफिट नो लॉस में क्या होता है? टोटल सीपी टोटल एसपी बराबर होता है। तो अगर टोटल सेलिंग प्राइस हमारा 5 और 5 10 रुपए है, तो अगर हमने 10 में बेचा है तो 10 में खरीदा भी होगा। 10 में खरीदने के लिए पहले को अगर 4 में खरीदा है तो दूसरे को सर कितने में खरीदा होगा? 6 में खरीदा होगा। आप यहाँ पर ये भी बात बोल सकते हो, किसी भी तरीके से इस बात को आप यहाँ पर बयान कर सकते हैं। ठीक है ना, कि पहले आर्टिकल पर 25% का प्रॉफिट था तो 4 की वस्तु कितने में बिकी है? 5 में बिकी है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये 5 में बिकी है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5 होगा। टोटल सेलिंग प्राइस हमारा 10 है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा? 10 होगा। उस 10 में 4 रुपए यहाँ से आए तो यहाँ से कितने होंगे? 6 रुपए। अब यहाँ पर आपसे बोला गया बताओ लॉस कितने का है, तो हम यही बात बोलेंगे, सर देख लीजिए यहाँ पर लॉस परसेंटेज की जब आप बात कर रहे हैं, कितने का आपको नुकसान हो गया? 1 का। कितने के ऊपर में हो गया? 6 के ऊपर में। तो 1/6 इंटू 100, और 1/6 इंटू 100 हमारा कितना होता है? तो 16.66% होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी है यहाँ पे। शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। ठीक है, बोला गया ही सोल्ड द फर्स्ट आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो अगर पहले आइटम की बात करें तो 20% का मेरे भाई लाभ है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। तो 1/5 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने खरीदा है वो कितने में? तो 5 में, और बेचा है तो कितने में मेरे भाई? 6 में यहाँ पे। ठीक है, बेचा है कितने में? तो 6 में। अब दूसरा कहानी समझिए, बोला गया पहले आइटम को 10% 20% के प्रॉफिट में बेचा गया, तो ये हो गया 20%। सेकंड आइटम को 10% के लॉस पे, सेकंड आइटम को 10% के लॉस पे। तो अगर हम यहाँ पर सेकंड वाले आइटम की चर्चा करते हैं और सेकंड वाले आइटम के बारे में हम समझते हैं, तो इसका 10% मेरे भाई कितना होगा? तो इसका 10% हमारा 1/10 हो जाएगा। प्रॉफिट है कि लॉस है? तो आप यहाँ पर बोलेंगे ये लॉस है। लॉस होने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? तो लॉस होने का मतलब मेरे भाई 10 रुपए का आर्टिकल था, एक का नुकसान हो गया तो 9 में हमने बेच दिया। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? तो मेरे भाई हमने कहा देखो ये पहला आर्टिकल है गुरुजी जिसके ऊपर में प्रॉफिट हुआ है, ये दूसरा आर्टिकल है गुरुजी जिसके ऊपर में लॉस हुआ है। अब मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। अगर मेरे भाई बोलता है कि हमने दोनों को सेम कीमत पे खरीदा है, तो यहाँ पर 5 और 10 को आप बराबर करना, याद रखना, क्योंकि वो सेम सीपी का केस बन जाता है। अगर आपको बोला जाता है दोनों को आपने सेम कीमत में बेचा है, तो आप 6 और 9 को बराबर करो, क्योंकि एसपी है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? इस क्वेश्चन में अगर आप मेरे भाई देखोगे तो एक लाइन कनेक्ट करेगी आपको, और क्या कनेक्ट करेगी? सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। ये पहला आइटम है, इसका सेलिंग प्राइस ये वाला, और ये दूसरा आइटम है, इसका कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ये वाला, ये दोनों मेरे भाई बराबर है। फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ, यहाँ पर पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, तो मैं पहले आइटम के पास में गया, इससे पूछा तेरा सेलिंग कितना है, इसने बता दिया 6। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम, सेकंड के पास में गया, इससे पूछा तेरा कॉस्ट कितना है, तो इसने बता दिया 10। तो यानी मुझे 6 और 10 दोनों को क्या करना है? बराबर। अब 6 और 10 को बराबर करना है, तो 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। 6 और 10 का मेरे भाई जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? 30 होता है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलेंगे? तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी 6 और 10 के जो एलसीएम होते हैं वो 30 होते हैं, तो मुझे इन्हें कितना बनाना है? तो मुझे इन्हें 30 बनाना है। अगर मुझे इसे 30 बनाना है तो मैं यहाँ पर 6 को क्या करके 30 बनाऊंगा? 5 से गुना करके। अगर ये 5 से गुना होगा तो इसका पड़ोसी भी 5 से गुना होगा, और 10 को किससे गुना करके 30 बनाऊंगा? 3 से, तो यहाँ पर भी किससे गुना होगा? तो 30 से गुना होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई आर्टिकल नंबर 1 की कहानी थी, और ये आर्टिकल नंबर 2 की कहानी थी। इन दोनों को बराबर करना था, तो इन्हें हमने बराबर कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? ये देखेंगे दोनों को हमने यहाँ पर कितने में खरीदा और दोनों को हमने कितने में बेचा। ठीक है ना, तो 25 रुपए में इसे खरीदा है, 30 रुपए में इसे खरीदा है। 25 और 30 कितना हो जाएगा? 55 रुपए। और उसके बाद में 30 रुपए और यहाँ 27 रुपए कितना हो जाएगा? 57 रुपए। कुल मिलाकर के मेरे भाई प्रॉफिट हमारा कितने का है? 2 रुपए का। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो 2 का है। कितने के ऊपर में है मेरे भाई? तो 55 के ऊपर में। इंटू कितना हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे तो 5 से काटेंगे 11 बार में, और 5 से काटेंगे 20 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 40, और बट्टे में कितना? 11%। 40/11%। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। 11 इंटू 3 33 और 7 40। नहीं तो आप इसी को तोड़ लीजिए, 11 से भाग करिए 3 बार में, 33 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इतना परसेंट। और जाहिर सी बात है मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ है? ज्यादा में बिका है, तो क्या आंसर टिक करेंगे? तो प्रॉफिट टिक करेंगे। सर आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, चलिए अनिकेत को ऊपर हो जाता है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के। अगर ये बेचने की कीमत है मेरे भाई, अगर ये बेचने की कीमत है, यानी अपने आप में ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू है। अगर प्रॉफिट होगा तो आप इसे जोड़ देना, और लॉस होगा तो आप इसे घटा देना। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? तो ये जो वैल्यू है, जैसे मैंने कहा ना 400 रुपए में मैंने बेचा है तो 20% का प्रॉफिट है, यानी ये 400 120 की वैल्यू है। तो ये जितने में भी मैंने बेचा है वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। मैं अगर यहाँ पर इसे 100 से गुना कर दूंगा तो क्या निकल करके चलाएगा? क्या निकल करके चलाएगा बताओ? कॉस्ट प्राइस निकल करके चलाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताना? तो भैया जो दिया गया है वो सेलिंग प्राइस है, और जो पूछा गया है वो कॉस्ट प्राइस। अभी मैंने ऐसा निकाला है कि जो दिया गया था वो
सेलिंग प्राइस की वैल्यू थी, 100 से गुना कर दूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये 2 आर्टिकल का, 5 आर्टिकल का, 20 आर्टिकल का, 25 आर्टिकल का ये सेलिंग प्राइस हो, तो एक आर्टिकल का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक आर्टिकल का निकालने के लिए इसको क्या कर दोगे, तो डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे, तो आर्टिकल की संख्या से। मानो ये 400 में मैंने 4 बेचे हैं, तो 400 को 4 से भाग कर देंगे तो कितने आर्टिकल का आ जाएगा, एक आर्टिकल का। ऐसा ही एक दूसरा सिचुएशन भी वहां पर क्रिएटेड होगा, ठीक है। तो वहां पर भी मैंने मानो कल के दिन P2 नाम पर बेचा है मैंने, ये बेचने की कीमत है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 100 प्लस माइनस मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस मेरे भाई जो भी होगा वो लिखेंगे। खरीदने की कीमत निकालनी है तो हम यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो है पता नहीं कितने आर्टिकल का है, तो एक आर्टिकल का निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, Q2। इधर भी जो गुना किया है तो क्या निकल कर के आया, CP, और यहाँ भी जो आपने गुना किया तो क्या निकल कर के आया, CP। और एक आर्टिकल के जो CP होते हैं, क्रय मूल्य जो होता है वो अलग अलग नहीं होता, बराबर होता है। तो यानी जिस सेफ के ऊपर मैं बिजनेस कर रहा था उसका CP और इसका CP दोनों क्या होगा, बराबर। इससे क्या हो जाएगा, ये 100 और ये 100 खत्म हो जाएगा। और अल्टीमेट जो आपको याद करना है वो ये, पैसा सबसे ऊपर है, उसके बाद में उसको डिवाइड करना है किससे, तो Q1 से, ठीक है। अगर मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर आपको जोड़ देना है, और अगर लॉस हुआ है तो आपको घटा देना है। सिंपल सिंपल मेरे भाई हम यहाँ पर आपको याद करा देंगे। सेम यहाँ इक्वेशन दूसरे साइड बनाइएगा, पैसा कहाँ रहेगा, तो सबसे ऊपर में, ठीक है। जितने आर्टिकल खरीदे उससे भाग कर दीजिएगा, प्रॉफिट है मेरे भाई यहाँ पर तो आप यहाँ जोड़ दीजिएगा, और लॉस होगा तो आप यहाँ पर घटा दीजिएगा, P2 या L2। आपको सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बात समझ जाना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको क्लियर में लेकर के चलनी है, ये एक मास्टर स्ट्रोक फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, जिसको मेरे भाई अगर आप याद करते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा यहाँ पर, ये मेरा दावा है आप लोगों से। तो ये थोड़ा सा सर आप लोग ध्यान में लेकर के चलिएगा, पेपर में ऐसे फॉर्मूले काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे मिस मत करिएगा, ठीक है ना। समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे, तो आज ये चलिए अब यहाँ पर इसी के ऊपर में क्वेश्चन जो है हम लोग बनाएंगे, और अगला सवाल है उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 3 दर्जन। एक दर्जन में 12 पीस होता है, 3 दर्जन में कितना पीस होगा, 36 पीस होगा मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है, प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे, हानि है तो घटा देंगे। हानि है सर क्या करिए, माइनस कर दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा वाला केस पढ़ते हैं। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 288 रुपये में कितना बेचना चाहिए। तो भैया अब 288 रुपये में मान लीजिए उसको यहाँ पर कितना बेचना चाहिए, X बेचना चाहिए, और वो हानि चाहता है, लाभ चाहता है, लाभ चाहता है कितने का, 20% का। 100 में 20 जोड़ लो, 100 में क्या कर लो, 20 जोड़ लो, तो यहाँ पर 20 जोड़ लिया तो इतना। यानी इस पैसे को इसके क्वांटिटी से भाग करो, इस पैसे को इसके क्वांटिटी से भाग करो। जो प्रॉफिट है तो जोड़ देना, लॉस है तो घटा देना, प्रॉफिट है तो जोड़ देना, लॉस है तो घटा देना, काम खत्म भैया। अब यहाँ देख लीजिए, आप इसको समझिए, आप यहाँ पर 12 से काटेंगे तो देख लीजिए आप यहाँ पर ये काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, तो 12 से 10 बार में, 12 से मेरे भाई 3 बार में, तो 12 दही के 120, और 12 से मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में। अगर आप यहाँ और देखेंगे कुल मिलाकर के, तो 3 से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पर 81 बार में आपका ये पूरा का पूरा मेरे भाई मामला खत्म हो जाएगा। अगर आप 5 से काटेंगे तो आपका ये 15 बार में जाएगा, और 5 से आप काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखते हैं 9 से अगर आप काटने की कोशिश करें, हालांकि 3 से काट लीजिए, 3 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 27 बार में जाएगा, और 3 से अगर आप काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। 27 से अगर आप यहाँ पर और काटना चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी बात तो हो सकता है शायद अभी ना बने यहाँ पर, 27 का 1 गुना 27 18 हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से आपकी बात नहीं बन पाएगी यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। X को हम यहाँ पर भेज देते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमारा 288 मेरे भाई है, उसके बाद में यहाँ पर नीचे में कितना है, तो 2 है, ठीक है। ये हमारा 5 हमारा ऊपर में चला जाएगा, और वहाँ ऊपर का 27 जो है वो कहाँ पे चलाएगा, तो नीचे चलाएगा। क्या इसके अलावा हमारा कुछ और बचा हुआ है, तो आप बोलेंगे नहीं गुरुजी हमारा कुछ और नहीं बचा है, क्योंकि जब हम, एक सेकेंड कटिंग एक बार देखने दो यार। सबसे पहले हमने यहाँ पर काटा था 5 से आपका 81 बार में, तो 5 से आपका 15 बार में कट गया, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई जो है यहाँ पर आपने काटा था 12 से 10 बार में, तो ये 12 से कटा 3 बार में। अब यहाँ पर ये जो 3 है ये इसे काटेगा कितनी बार में, तो यहाँ पर 27 बार में, ठीक है, बढ़िया यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2 से, ठीक है, तो ये टोटल 3 बार में कटेगा ना ये भी, ठीक है। 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में। 3 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो 9 बार में, और 9 से अगर हमारा कटेगा तो 32 बार में, और 2 से हमारा कटेगा तो यहीं से 16 बार में। तो एक्स की वैल्यू कुल मिलाकर के कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा कटिंग वटिंग यहाँ पर ज़्यादा है, कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, थोड़ा उल्टा सीधा कटिंग है, देख लीजिएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे जी आप इसके ऊपर में ऐसे। तो ये मेरे भाई हो गई बेईमानी, चोरी चकारी बेईमानी यहाँ पे, ठीक है। अब ये बेईमानी बेसिकली 2 तरह की होती है। एक मेरे भाई यहाँ पर खरीदते वक्त, तो यहाँ हम लिख देते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो खरीदते वक्त की बेईमानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर खरीदते वक्त की बेईमानी, ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ मेरे भाई बाइंग। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बेचते वक्त बेईमानी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तो बेचते वक्त की बेईमानी हो गई। अगर हम खरीदते वक्त की बेईमानी के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एट द टाइम ऑफ क्या हो जाएगा मेरे भाई बाइंग, और इसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो एट द टाइम ऑफ हो जाएगा हमारा सेलिंग, ठीक है। समझ गए बात को लेकर के। एक मेरे भाई खरीदते वक्त की बेईमानी, और दूसरे वक्त हमारी बेचते वक्त की बेईमानी। खरीदते वक्त की जो बेईमानी होती है वो कैसे होती है और क्या होती है, जरा वो देखो। तो खरीदते वक्त की बेईमानी, जैसे मान लीजिए कि मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ दिल्ली से अभी हरियाणा गया, और हरियाणा जाकर के मैं एक बड़े से गोदाम से, बड़े से होलसेलर से मैंने आर्टिकल्स खरीदे, और मैंने उनको कहा कि भैया मुझे 1000 ग्राम चीनी आप मुझे दे दीजिए। 1 ग्राम चीनी की कीमत 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम चीनी की कीमत कितनी हुई, 1000 रुपये हुई, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे 1000 ग्राम चीनी की जो है वहाँ पर मुझे आप दे दीजिए। उन्होंने कहा आप जाओ गोदाम में अपना खुद ही सामान लोड कर लो। जब हम लोड करने गए तो वहाँ पर जो है 1000 ग्राम की जगह पर हम 1100 ग्राम अपने गाड़ी में लोड कर लिया, और उसके बाद में जब एंट्री गेट पर आए तो हमने कहा उनको कि भैया हमने जो अपना सामान ले लिया है। उन्होंने उसकी जांच पड़ताल भी नहीं की, उन्होंने कहा ठीक है भैया आप जाइए। तो हमने उनको पेमेंट कितने ग्राम का दिया था, 1000 ग्राम का। 1 ग्राम की कीमत अगर 1 रुपये है तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो गई, 1000 रुपये। तो जो पैसा मेरे जेब से लगता है उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। तो दुकानदार ने अपने जेब से कितने रुपए लगाए थे, 1000 रुपये, और 1000 ग्राम वो लेकर के आया था। सेम आर्टिकल को मैंने खरीदा और जस्ट जाकर के उसी के बगल में किसी दुकानदार से मैंने बेच दिया, और मैंने कहा सुनो तुम होलसेलर के पास में जाओगे, गाड़ी भाड़ा लगाओगे, फालतू का तुम मेहनत करोगे, तुम हमसे खरीद लो, हम तुमको उसी रेट पे देंगे जिस रेट पे हम खरीदे हैं। 1 ग्राम को 1 रुपये में खरीदे हैं तो हम 1 ग्राम को 1 रुपये में ही तुमसे देंगे। तो इसने कहा ठीक है कितना स्टॉक है आपके पास में, मैंने कहा 1100 ग्राम का स्टॉक है, ठीक है, तो 1100 का 1100 ग्राम हमें दे दीजिए, हमारी दुकान में लोड करवा दीजिए। और हमने उसके दुकान में दिया, और 1100 रुपये मैंने उससे लिए, और उसके बाद में मैं चलता बना। अब ये बताओ क्या मैंने इसमें कहीं पर भी जो है रेट बढ़ाया है, आप बोलोगे नहीं। क्या मैंने कहीं पर भी यहाँ पर जो है
एक तरीके से सामने जो जिसको मैंने बेचा है, कस्टमर को मैंने बेचा, उससे बेईमानी मैंने की है तो नहीं। मतलब मैंने कस्टमर से तो बेईमानी नहीं की है, मैंने बेचते वक्त कोई बेईमानी नहीं की है, लेकिन मैंने किससे बेईमानी की है? खरीदते वक्त में। और खरीदते वक्त में मैंने क्या किया? तो 100 ग्राम मैंने फालतू उठाया है। तो खरीदते वक्त की अगर हम बात करें तो हम 1000 ग्राम की जगह पर हम 1100 ग्राम उठा के लेके चले आए। इसका मतलब 10 रुपये के आर्टिकल को 11 में बेचा गया, तो जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा कितने का आएगा? तो 1 रुपये का। और कितने के ऊपर में? 10 रुपये के ऊपर में। और इंटू कितना करेंगे? तो 100%। मतलब यहाँ पर जो कुल मिलाकर के हमने जो है ना हमने मिलावट की, ना हमने इसके अंदर में जो है दूध वाले का काम किया कि जैसे दूध वाला दूध में पानी मिला करके बेच लेता, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की। ठीक है, बस हमने खरीदते वक्त में धोखाधड़ी की और उसके आधार पर हमने कितना कमा लिया? तो 10%। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेकर के बेचते वक्त बेईमानी की। अब मान लीजिए अगली बार मैं वही होलसेलर के पास में गया और मैंने कहा 1000 ग्राम चीनी दो। उसको पता चल गया कि ये आदमी धांधलीबाज है, खुद खड़ा होकर के 1000 ग्राम हमको तौलवाया। ठीक है, और 1000 ग्राम के मैंने पैसे दिए, मुझे मिले भी कितने? 1000 ग्राम। ठीक है, अब मैं उसको लेकर के आ गया अपने दुकान में। वहाँ पर तो मेरे को बेईमानी करने का मौका मिला नहीं, लेकिन हम ठहरे मेरे भाई छोटे आदमी, बनी आदमी, हमको पैसा कमाना है किसी भी हाल में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम कस्टमर को चूना लगाएंगे। अब मेरे दुकान में कस्टमर आता है जहाँ पर मुझे लगता है कि हम इसे चूना लगा सकते हैं। तो उसने कहा भैया 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी का मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम चीनी मुझे दे दो। मैंने कहा भैया देखो उधर कोवा। ठीक है, तो मान लो वो देखो वहाँ पर हीरा, तो उसने देखा उधर, तो इधर हमने जो है पैक करके चीनी दे दिया। बोला भैया कितना? मैंने कहा 1 किलो। कहता कि स्टॉल के दिखाई, अभी तो तोला था यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे बात पे वो मान करके चला गया। उल्टा मैंने उसकी नजरों में यहाँ पर जो है क्रेडिट भी बनाया कि भैया जिस रेट में हम खरीद के लेके आ रहे हैं ना, तुमको उसी रेट में दे रहे हैं। सोचो तुम्हारा कितना फायदा हुआ। 1 रुपये पर ग्राम चीनी लेकर आया था खरीद के, 1 रुपये पर ग्राम मैंने उसको चीनी दिया, लेकिन मैंने 1000 ग्राम की जगह पे कितना उसको चिपका दिया? 900 ग्राम चिपका दिया। अब ये वाली बात जब आती है तो इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि मेरे भाई 1000 ग्राम की जगह पर आप जो है कस्टमर को 900 ग्राम दे रहे हैं, फायदा कितना है? अब असल में मैं आपको बात बताता हूँ यहाँ पे। आप ऐसे मान के चलो कि ये आपका गोदाम है। ठीक है, और ये गोदाम में मेरे भाई यहाँ पर कितना आर्टिकल है? तो इस गोदाम के अंदर में मान लीजिए यहाँ पर 4 आर्टिकल है। समझिएगा, मान लीजिए कितना आर्टिकल है? 4 आर्टिकल है, 4 पैकेट है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और मैंने कस्टमर को जो है पैसा ले लिया कितने आर्टिकल का? 5 आर्टिकल का। मेरे पास में है 4 आर्टिकल और मैंने कस्टमर से ले लिया पैसे कितने? 5 आर्टिकल के। ठीक है, दोनों मेरे भाई यहाँ पर जो है 1 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट कह रहा हूँ, 1 रुपये का है। जैसे मानो ऐसे समझ लो कि आपके दुकान में 4 मोटरसाइकिल है और एक मोटरसाइकिल खिलौने वाली 1 रुपये की है। आपने कस्टमर को कहा, कस्टमर ने आपको कहा भैया मुझे 5 मोटरसाइकिल दो खिलौने वाली। आपने कहा ठीक है, और एक बॉक्स में पैक करके आपने उसको दे दिया और उसे कितने रुपये ले लिए? 5 रुपये। अब ये बताओ आपने अपने जेब से मेरे भाई कितने लगाए और आपको पैसा मिला कितना? तो आपके जेब से 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया कितना रुपये लगा? 4 रुपये। और आपने उससे पैसे कितने के लिए? 5 रुपये के। समझ रहे हो? तो जो अक्सर इंसान अपने जेब से लगाता है उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर जो है जितने में वो बेचता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो अगर आप यहाँ पर कायदे से देखिए तो फायदा हुआ है 1 रुपये का। कितने के ऊपर में? 4 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे? तो 100। तो यहाँ पर हमें हो जाएगा कितना? 25% का प्रॉफिट। तो जीवन में मेरे भाई हमेशा याद रखना, दुकानदार जो अपने जेब से लगाता है, ठीक है, वही उसका कॉस्ट प्राइस होता है, और जितने की पैसे वो सामने वाले से लेता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। अब हम आ जाते हैं अपने 1000 ग्राम और 900 ग्राम वाले कंसेप्ट में। अब मेरे दुकान पर एक कस्टमर आया, उसने मुझे कहा मुझे 1000 ग्राम दीजिए, और मैंने उसे कितना ग्राम दिया? 900 ग्राम। तो मैंने अपने जेब से कितना लगाया है? 900 ग्राम। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं कभी भी किसी भी कस्टमर को 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम दूंगा तो इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, मेरे जेब से लगा कितना? तो 900 ग्राम, और मैंने उससे पैसे लिए कितने के? 1000 ग्राम के। अब यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? तो बोलोगे गुरुजी 9 रुपये अपने जेब से लगाए हो और 10 रुपये कमाए हो, फायदा कमा लिया कितने का? 1 का। कितने के ऊपर में? 9 के ऊपर में। इंटू कितना करोगे? 100%। तो 1/9 इंटू 100 यहाँ पर कितना होता है? तो बोलोगे 11 सही 1/9%। यानी मेरे भाई जीवन का एक बात तुम लोग ध्यान में लेकर के चलना। और वो यहाँ पर बात क्या है कि देखो, खरीदते वक्त की बेईमानी में ये 1000 होता है और ये बढ़ा हुआ मान होता है, और बेचते वक्त में ये 1000 होता है और ये घटा हुआ मान होता है। ठीक है, बेचते वक्त में यहाँ पर क्या होता है? ये 1000 होता है और ये क्या होता है मेरे भाई? घटा हुआ मान होता है। आप हमेशा सामने वाले से कभी भी 1000 ग्राम का पैसा लेते हैं, लेकिन उसकी जगह कभी 900 ग्राम देंगे, कभी 800 देंगे, कभी 700 देंगे, अलग अलग देंगे। तो जितना आप देंगे वो आपका सीपी है, और जितने का पैसा आप लेंगे वो आपका एसपी है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, बस ऐसे ही मेरे भाई सवालों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सिलेक्शन फीस, सारा जो इंपॉर्टेंट खेल है मेरे भाई यहाँ पर ये है, इस पर आपको फोकस करके चलना है। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे तो यहाँ पर उसी तरीके से बात बोली गई है कि मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है, वो रेट नहीं बढ़ाता है। जिस रेट पर उसने खरीदा है उसी रेट पर बेचने का वो वादा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है। उसका मेरे भाई लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमने यहाँ पर बड़े प्यार से एक बात कहा कि देखिए सब सिंपल सी बात है, एक होता है हमारा सीपी और दूसरा होता है हमारा एसपी। जो हम अपने जेब से लगाते हैं उसे बोलते हैं सीपी, और जेब से लगा कितना रहे हैं? तो 850 ग्राम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर जो हम पैसा सामने वाले से ले रहे हैं वो हमारा क्या है? तो वो मेरे भाई यहाँ पर 1 किलो की जगह पे हम ले रहे हैं तो वो हमारा एसपी है। किलो का मतलब कितना ग्राम यहाँ पे? तो 1000 ग्राम यहाँ पे। तो ये जो मेरे जेब से लगा वो सीपी है, जिसका मुझे पैसा मिला वो एसपी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम बोलेंगे 5 से काटेंगे 17 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट का परसेंट हमारा कितना होगा? कितने का फायदा कमा लिया? 3 का। कितने के ऊपर में? 17 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? 100%। तो 3/17 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर ये 300 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 17% यहाँ पे। ठीक है, 17 का मेरे भाई 1 गुना हमारा 17 हो जाएगा। उसके बाद में 130 हो गया, 17 का 7 गुना 119, और यहाँ पर इतनी वैल्यू हमारी हो जाएगी 17 से 11/17%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा मेरे भाई। तो जो आप अपने जेब से लगाएंगे सर वो सीपी है, और यहाँ पर हम बोलेंगे ये हमारा एसपी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है हम बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हमने 1 किलो की जगह पे 940 ग्राम दिया है, तो भैया जो मेरे जेब से लगा वो 940 ग्राम, और जो यहाँ पर हम दिए वो है 1000 ग्राम। ये समझ लीजिए पहली बात तो यहाँ पे। उसके बाद में हमने जो बेचा है वो 4% के प्रॉफिट पर बेचा है। ये दुकानदार बहुत चतुर आदमी है, चालाक आदमी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करता है? 4% का प्रॉफिट कमाता है। मतलब अगर इसने कोई आर्टिकल को 100 रुपये में खरीदा है ना, तो उसके लिए सामने वाले कस्टमर से उसके लिए कितना रुपया लेता है? 104 रुपये। 4% का क्या करता है? प्रॉफिट। ठीक है, खुद खरीद के लाया 100 में, उसके ऊपर में लेबल लगा दिया 104 रुपये का। बेईमान आदमी है, क्या करोगे यहाँ पर? तो मेरे भाई अब इसकी बेईमानी हम लोग निकालते हैं और हम लोग देखते हैं। तो 2 0 और 1 0 मिलकर के तीनों 0 खा जाएंगे इसके। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? उसके बाद में यहाँ पर होगा कि देखिए 2 से जब काटोगे तो मेरे भाई 47 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे तो 52 बार में। अल्टीमेट 47 इंटू 1 हमारा हो जाएगा 47, और 1 इंटू 52 हमारा हो जाएगा 52। तो 47 रुपये की वस्तु को 52 रुपये में बेचने की आपने हिमाकत की है, तो आपने फायदा कमाया कि नहीं कमाया? तो आप बोलेंगे जी गुरुजी कितने का फायदा कमाया? आपने 5 का फायदा कमाया। कितने के ऊपर में कमाया? 47 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे? तो 100% यहाँ पर। अब 500/47 हमारा कितना होता है? तो यहाँ पर 47 के गुना 47 मेरे भाई 30 आ जाएगा, यानी 10 बार में। और 10 बार में मेरे भाई कटेगा, तो 10 बार में कटेगा तो 47 30 हो गया, 300 हो जाएगा। 300 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। तो कितनी बार में जाएगा 47 का? 7 7 49 28, 6 बार में लगभग जाएगा आपका। तो ये मेरे भाई 10.64% हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई
पैसा लेता है 40 का और जेब से लगा रहा है 20 ग्राम मेरे भाई। अब उसी तरीके से इस लाइन के किसी भी डेटा को इस लाइन के किसी भी डेटा से काट सकते हैं। तो अगर यहाँ आपस में मत काट देना कि 20 से 5 बार में काट दिया, मूर्खता वाला काम नहीं करना है, मूर्ख वाले लोग आप नहीं हो यहाँ पे। तो 20 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार में काटोगे भाई? 2 बार में काटोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 100 × 1 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 192। 100 रुपये के सामान को 92 में बेच रहे हो, 192 में प्रॉफिट हुआ है आपको। कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो बोलोगे गुरुजी 92 का। सांकेतिक भार से 20% अधिक ले लेता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। और जब वो अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। वह लागत मूल्य पर अपने माल को बेच रहा है, तो उसे शुद्ध जो है लाभ कितने का होगा? यानी ऑनेस्टली अगर पूरे क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़कर यहाँ पर बताऊं तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि उसने खरीदते वक्त 20% ज्यादा वजन लिया है और बेचते वक्त 20% कम वजन दिया है। प्रॉफिट बता दीजिए। हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। देखिए आंसर यहाँ पर कितना परसेंट होगा वो बात की बात है, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बात की बात है, मेथड जो है वो हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम कहेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1000 ग्राम था, इससे 20% ज्यादा लिया, या 100 ग्राम मान लीजिए कि 100 ग्राम की जगह पर वो 20% ज्यादा लेकर के आ गया, तो वो कितना लेकर के आ गया? 120। और ये कैसा मेरे भाई धोखाधड़ी था? तो ये खरीदते वक्त की धोखाधड़ी थी, बाई करते वक्त थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल करते वक्त क्या किया उसने? सेल करते वक्त ग्राहक से 100 रुपये लिए, लेकिन उसकी जगह पर उसने दिया कितना है? तो 20% कम दिया है, मतलब 80 ग्राम दिया है। तो खरीदते वक्त ज्यादा उठा के लेता है और बेचते वक्त मेरे भाई क्या करता है? तो कम वजन सप्लाई करता है यहाँ पे। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये इसके साथ में कटेगा मेरे भाई, 40 से हमारा 2 बार में कटेगा, 40 से हमारा 3 बार में कटेगा। ओवरऑल रेशियो हमारा 2 और 3 का अनुपात बनेगा। अगर हम यहाँ प्रॉफिट की ही बात करेंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट हमारा कितने का है? तो 1 का है। कितने के ऊपर में है? 2 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे? 100%। 1/2 इंटू मेरे भाई 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ये तो कितना कर दिया? 135। तो पहला लाइन पढ़ो और उसका डेटा लिखो कि भैया कीमत बढ़ा दी 35, तो हमने भी यहाँ पर कीमत बढ़ा दी 35। फिर उसके बाद बोला 23% का डिस्काउंट है। 23% का डिस्काउंट का मतलब 100 रुपये का आर्टिकल में 23 का डिस्काउंट देने का मतलब 77 में बेचना। फिर उसके बाद यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1120 ग्राम, मतलब जब वो मेरी ही तरह हरियाणा गया होगा खरीदने किसी गोदाम में, तो सामने वाले ने बोला होगा जाइए अपना सामान खुद भर लीजिए, और 1000 की जगह पर उठा लिया होगा 1120 ग्राम, यानी पैसे दिए होंगे कितने के? 1000 के, और उठाया होगा कितना? 1120 ग्राम यहाँ पे। तो ये कौन सा है मेरे भाई? तो ये बाई करते वक्त की बेईमानी है, ठीक है। और उसके बाद एट द टाइम ऑफ सेलिंग, और जब उसने कस्टमर को बेचा तो उसने कितना ग्राम दिया? 880 ग्राम। तो कस्टमर को मेरे भाई देते वक्त में यहाँ पर क्या हो गया? तो 1000 ग्राम के पैसे लिए उसने और दिए कितने? तो 880 ग्राम। यहाँ पे कितने हो गए? तो 880 ग्राम हो गए। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट का जो परसेंट है वो यहाँ पर कितना है ये बता दो, तो भैया सारा रेशियो लिखा, मार्क अप का लिख दिया, डिस्काउंट का लिख दिया, खरीदते वक्त का लिख दिया, बेचते वक्त का लिख दिया। रेशियो इसलिए मैंने कहा था बेस्ट है क्योंकि कभी भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर सवाल के 5 टुकड़े किए गए हैं तो उसको 5 रेशियो में व्यक्त करके लिख सकता है, हर एक बात को समझ सकता है, कैसे खरीदते वक्त लिखा जाता है, कैसे बेचते वक्त लिखा जाता है, कैसे मार्कअप लिखा जाता है, कैसे डिस्काउंट लिखा जाता है, हर एक बात आपके हाथ में होगी। 1000 ने 1000 को उड़ा दिया भाई, ठीक है। इस 0 ने 0 को उड़ा दिया। इस बेरहम मतलब 11 ने इसको 7 बार में काटा, तो इसको कितनी बार में काटा? 8 बार में। 8 मेरे भाई इसको नहीं छोड़ेगा, और 8 इसको यहाँ पर जो है 14 बार में काटेगा। अगर आप यहाँ पर और कटिंग करना चाहते हैं आप और कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पर जो है 5 से काटना चाहें तो भैया 5 से आप यहाँ पर 2 बार में और 7 बार में काट पाएंगे, और 5 से आप इसे कितनी बार में काट पाएंगे? 20 बार में। आप 2 से काट पाएंगे 7 बार में, और 2 से आपका ये कटेगा मेरे भाई 10 बार में। तो 100 को 10 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा? तो 1000 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ गुना करने की बात करते हैं 27 × 49, तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 27 और हो जाएगा 49। जरा मल्टीप्लाई करिए, 9 7 63 6, 18 और 28, 18 और 28, 18 और 28 कितना होता है? 46 होता है। 46 में 6 जोड़ दीजिए, 52 का 2 5 पास में, 8 और 5 मेरे भाई 13, तो ये हो जाएगा हमारा 1323 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा? 1323। इतने के आर्टिकल को आपने इतने बेचा है, आप हमें बताइए फायदा कमाया नुकसान कमाया आपने? आप बोलेंगे गुरुजी फायदा कितने का? 323 का। तो अगर हम देखेंगे ना भाई तो प्रॉफिट हमारा 323 का है। कितने के ऊपर में है? तो 1000 के ऊपर में है, और इंटू कितना कर देंगे? 100% मेरे भाई कर देंगे, काम तमाम। 2 0 ने 2 0 को खत्म किया, उत्तर हमारा 32.3% आ गया, खेल खत्म भाई। कौन सा ऑप्शन आता है ना? अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? तो दोनों को जोड़ने पर कभी भी 1000 ग्राम आना चाहिए। क्यों मेरे भाई यहाँ पर आना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि जो प्रॉफिट है और जो अपने जेब से लगाए हो दोनों को जोड़ दोगे तो सामने वाले से कितने का पैसा ले रहे हो? 1000 ग्राम का। यानी अगर हम इन्हें जोड़ेंगे ना तो ये मेरे भाई वो वैल्यू आएगी जितने का हम पैसा ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 4 और 1 दोनों को जब हमने जोड़ा वो आया मेरे भाई 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मतलब जितने का हम पैसा ले रहे हैं। अगर हम 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हैं तो ये 1000 ग्राम के बराबर, अगर हम 80 ग्राम का पैसा ले रहे हैं ये 80 ग्राम के बराबर, अगर हम 1200 ग्राम का पैसा ले रहे हैं तो ये 1200 ग्राम के बराबर। हम पैसा ले कितने का रहे हैं? 1000 ग्राम का। तो ये दोनों को जोड़ने पर मेरे भाई आएगा कितना? तो 1000 ग्राम आएगा। समझ गए बातों को लेकर के? तो 5 यूनिट का मान 1000 ग्राम, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 200 ग्राम। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। अगर भैया 1 यूनिट का मान 200 ग्राम है, अगर 1 यूनिट का मान 200 ग्राम है तो आप मुझे बताइए यहाँ पर इस इंसान ने प्रॉफिट यहाँ पर कितना कमाया? तो 1 का मान 200 ग्राम, तो यहाँ प्रॉफिट कितना कमाया? 200 ग्राम। और 4 का मान कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। तो जेब से दिया कितना? तो 800 ग्राम। समझ गए बातों को लेकर के? यही मेरे भाई आपकी समझदारी थी। दोनों को जोड़ के 1000 के बराबर कर देना था, एक का मान निकल के आ जाता और सीपी का मान वहां से निकाल लेते, और सीपी का वैल्यू का मतलब आपने उतना ही ग्राम सामने वाले को दिया है। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात करें और सेम तरीके से सवाल में हम पढ़े तो भैया आप मुझे बताइए प्रॉफिट आपका कितना है? तो 25%। तो अगर आपका प्रॉफिट यहाँ 25% है, अगर आपका प्रॉफिट मेरे भाई 25% है तो 25% की जो हमारी वैल्यू है वो 1/4 है, जिसमें ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट का काम करता है तो नीचे वाला हमारा सीपी का काम करता है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये 5 यूनिट बन जाते हैं, और वो 5 यूनिट हमारे किसके बराबर में होते हैं? तो वो 5 यूनिट मेरे भाई 1 किलो के बराबर में होते हैं, क्योंकि बात अभी हमने 1 किलो का किया है, यानी कितने के बराबर? तो 1000 ग्राम के बराबर। तो अगर वो 5 यूनिट 1000 ग्राम के बराबर तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 200 के। और अगर 1 यूनिट मेरे भाई 200 के बराबर है तो 4 यूनिट मेरे भाई कितने के हो जाएगा? तो 4 यूनिट हमारा 800 ग्राम के बराबर। यानी कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है एसपी। सबसे पहली बात वजन कम देने की बात है। जैसे 10% रहता, 20% कम वजन रहता या लॉस रहता तो मैं ये बोलता 100 है, 10% का लॉस तो 90, 20% का लॉस तो 80, 30% का है तो 70। लेकिन मेरे भाई वो जो है ना वो फ्रैक्शन में है, ये जो है मेरे भाई 6 होल 1/4 ये फ्रैक्शन में है, और अगर ये फ्रैक्शन में है तो हम 100 नहीं मानेंगे, फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो 6 सही 1/4%, जिसका मतलब यहाँ पर कितना होता है? 1/16। पता है ना कैसे होता है? तो आप बोलोगे सर देखिए 6 सही 1/4% मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4 × 6 24 और 25/4, 25/4% यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 25/4 हो जाएगा, प्रतिशत आएगा नीचे तो 100 बन जाएगा, जिसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 1/16 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? तो 1/16 यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसे क्या बना सकते हैं? 1/16 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये 1/16 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सामान हमारा कितने का है? तो 16 रुपये का। उसमें अगर प्रॉफिट होता तो जोड़ देते, लॉस है तो क्या करेंगे? घटा देंगे, तो लॉस होगा तो कितना हो जाएगा? 15। समझ के बात को लेकर के, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट होता तो 16 से 1 17 हो जाता हमारा, लॉस है तो 16 महीने से कितना हो जाएगा? 15। ये पॉइंट नंबर 1।
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बोला गया 12.5% कम हो जाए। 12.5% का मेरे भाई यहाँ पर कैसे रेशियो लिखते हो, तो बोलोगे गुरुजी 12.5 कितना होता है, 1/8 होता है। अब इसमें क्या होता है, उल्टा आप ऐसे नहीं लिखते हैं कि आप इसको 8 लिख दें और 8 में से 1 कम कर दे तो 7 आ जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो आप कभी ऐसा बोलेंगे वजन भी कम दिया, लॉस भी हो गया, ये तो उल्टा कहानी हो गया ना। बस जो ये लिखते हो ना, इसी को उल्टा कर दिया करो, इसको ऐसे माना करो मेरे भाई कि वादा किया मेरे भाई यहाँ पर 8 का, और 8 में मेरे भाई 1 कम करके दे दिया तुमने 7। यहाँ पर कहते हैं ना, खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है, यहाँ पर वादे बड़े बड़े, यहाँ पर रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, और पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए वो कस्में, यहाँ पर तो लोग जो है नौकरी लगने के बाद में धोखा दे देते हैं। यहाँ पे जो है क्या ही बोले, छोड़िए हटाइए, मन की तो 100 बातें हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, क्या पता कल से क्लासेस बंद हो जाए, छोड़िए हटाइए। देखिए यहाँ पे तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने कहा सर 8 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है, 2 × 7 हमारा कितना हो जाएगा 14, और 15 × 1 हमारा हो जाएगा 15। हमारा प्रॉफिट कितने का है सर, यहाँ पर समझिए, हम बोलेंगे गुरुजी 1 का फायदा कितने के ऊपर में, 14 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे 100, और 1/14 पूरी दुनिया को नहीं पता है, 7 से 1/7 होता है, बताओ। और अगर ये पूछिए ना कैसे होता है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बता रहे हैं, ये है ना परसेंटेज वाली बात है छोटी सी।